अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद याकूब। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं मुजाहिद साहब। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज मोदी ने अचानक किया रशिया के दौरे का ऐलान। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन आप करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। वो परवाह नहीं करते अमेरिका इंडियन अमेरिकन एनओसी की। हम तो हाथ मिलते रहते हैं, डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या साहब बादल का मूड कैसा है। उन्होंने बात नहीं क्यों, दिस आर कोर इंटरेस्ट। एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। और उन्होंने तरीका भी ढूंढ लिया, तेल भी सब ले रहे हैं, रूस से भी तेल ले रहे हैं, और ईरान से भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और चाह बहा पर तो उनकी बड़ी पुरानी कोलैबोरेशन है। रशियन प्रेसिडेंट का मिलना एक बहुत बड़ा मैसेज है और शायद मैं ये कहूंगा कि इंडिया जिस तरीके से कहता है कि हमारा एक टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ईरान के साथ उनके इंडिया के अच्छे इंडिया ताल्लुकात ईरान हैं। के इंडिया पे इक़्तिसादी पाबंदियां ताउन लगी हैं बहुत अमेरिका करीबी की। है। अब मोदी के तीसरी बार मर्तबा वजीर आजम बनने को आप क्या देखते हैं? क्या कोई बेहतरी आएगी हमारे ताल्लुकात में, पाक इंडिया रिलेशन में? एक तरफ हमारी दीवार के साथ इंडिया है, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान है। इस वक्त हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे तो हैं। इंडिया बड़ा मुल्क है, हम चाहते हैं इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारा हमसाया है। तो अब वो ये समिट दोबारा उसकी अनाउंसमेंट करके बेसिकली अगले 5 साल का एक ताल्लुक जो है रशिया के साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने इस दोस्ती को साबित भी किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। खुद रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। क्रेमलिन ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन के विदेश मामलों के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी की जा रही है, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। अगर यह दौरा होता है तो करीब 5 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला रूसी दौरा होगा। मोदी ने सितंबर 2019 में रूस का दौरा किया था। उशाकोव ने कहा कि तारीख की घोषणा बाद में संयुक्त रूप से की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की संभावित यात्रा पर भारतीय पक्ष की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी आखिरी बार 2019 में रूस के दौरे पर गए थे। हालांकि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा की योजना वार्षिक भारतीय रूस शिखर सम्मेलन के लिए बनाई जा रही है। पुतिन ने इस साल मई में लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, जबकि नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। लास्ट टाइम वो सितंबर 2019 में गए थे। उस वक्त वहाँ पे एक फोरम था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था। और इंडिया और रशिया जो है इनका एक कहा जाता है कि एक ट्रेडिशन है कि ये एनुअल समिट करते हैं और ये तकरीबन 2000 से ये शुरू हुआ। ये आज की बात नहीं है, पुरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। सो अगर ये देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो भी जारी बात आई थिंक 2021 में इंडिया में आए थे। लेकिन इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि हमने रशिया को कहाँ रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब ने हल्फ उठाया तो G7 का इनविटेशन था, वहाँ चले गए। वो तो सारी बातें जानी था क्योंकि वो इनविटेशन उन पुराना आया हुआ था और वो इनविटेशन तब का है जब अभी इलेक्शन भी नहीं हुए थे और पिछली हुकूमत थी। एक बात। उसके बाद जो डेलिब्रेट मूव की वो बांग्लादेश को इनवाइट किया। डेलिब्रेट मूव ये थी कि श्रीलंका पहुंच गए डॉक्टर जयशंकर। और डेलिब्रेट मूव ये है कि एक हल्की सी कर्टसी, जैसे कॉल कह ले, मैं तो कॉल ही कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जो है उनका यूएई में जाना वाज जस्ट सिग्नलिंग, इट वाज नॉट मोर देन सिग्नलिंग। मुझे इससे कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, जिसमें वो मंदिर बाप्स मंदिर जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं जनाब कि मैंने क्या उसे बोलते हैं, योगा करते हैं
या मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल उनके वो जो हैं उनसे मिल लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते वो। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी कि वो एक सिर्फ और सिर्फ करने गए थे, एक मिलने गए थे, बस ऐਵੇਂ ही एक कि जी ठीक है आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बड़ी अहमियत देते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ आपको अहमियत देते हैं, हम वेस्ट एशिया में सिर्फ आपको अहमियत देते हैं, हमारे लिए बस आप इम्पोर्टेंट हैं, आप मिडल ईस्ट में हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि ये जो इंडिया रशिया समिट है, ये कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, ये एनुअल समिट्स तो होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब पिछले 5 सालों में गए नहीं। तो अब वो ये समिट दोबारा उसकी अनाउंसमेंट करके बेसिकली अगले 5 साल का एक ताल्लुक जो है रशिया के साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ममालिक का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि विद एवरी पासिंग डे इंडिया इज गेटिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम रशिया, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज, जो कुछ इंडिया को अमेरिका से मिल रहा है in terms of technology, in terms of artificial intelligence, in terms of trade, in terms of defense, in terms of economy, in terms of opportunities for the students, मतलब इससे अगर आप सारे वो जो जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप पढ़ें तो यू विल कम टू नो। अब वो ये कहा जा रहा है कि वो मुश्किल है कि इंडिया और रशिया के वही ताल्लुकात रहें जो हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ कह रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट वी नीड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट वी हैव टू सी एंड वी नीड टू हैव इट। सो अब जब से ये जो है वो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये हमारे ही वजीर आजम साहब थे, वो चले गए थे उस वक्त, ठीक है। अब होता वो क्या जिसे कहते हैं ना, करता तो करता, मरता तो मरता, ना करता तो क्या करता। हमारे गरीबों के तो यही हालात है। अगर इमरान खान रशिया ना जाते तो रशिया पहले ही बड़ा नाराज है हमसे। वो कहते हैं आप लोग मुआहदे कर लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का पाकिस्तान ने मुआहदा किया, कोई नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ मुआहदे करते हैं अमेरिका को दिखाने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं करते। अच्छा, फिर जंग शुरू हो गई। वो पहले ही प्लान था, जिस दिन जंग शुरू हो गई हमारी किस्मत कि उस दिन इमरान खान का ट्रिप था। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन ने कॉल की, ट्रिप कैंसिल करो। उसने कहा यार हम कैसे ये ट्रिप कैंसिल करें, तुम हमें क्या समझते हो। ये इमरान खान ने कहा कि अमेरिका हमें क्या समझता है कि हम तुम्हारे कहने पे उस मुल्क ना जाएंगे। हमारा क्या कसूर है कि उसने अगर उस दिन जंग शुरू कर दी है, हम इस जंग में न्यूट्रल हैं, ये है वो है, मतलब इस तरह की सारी। और वो फिर उसके बाद जो एक तमाशा लगा, ठीक है ना जी, इमरान खान ने कहना ये शुरू कर दिया जी कि मुझे हटाया ही अमेरिका के कहने पे गया। हालांकि सिंपली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। आपको पता है इमरान खान साहब को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल अब इंडिया जो है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल है रशिया के अंदर। लेकिन जो भी है, इंडियंस रशिया जाके अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। ये बात सीधी है। कोई भी चाइना जाके अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, क्योंकि ये मुल्क ऐसे हैं कि उनको मज़ा नहीं उस तरह आता। मिसाल के तौर पे जो मज़ा लोगों को यूरोप और अमेरिका और वेस्ट और कनाडा में आता है, जो लाइफ़स्टाइल, आज़ादी, चीज़ें वहाँ पे हैं, वो चाइना और रशिया में नहीं है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और भाई ये वैसे भी साफ ज़ाहिर है कि 2000 से चल रही है, सालाना मीटिंग होती है। और ये 5 साल में पहली दफ़ा पीएम मोदी जो है वो जा रहे हैं। पिछले साल गए ही नहीं ना, 4 से 5 सालों में जब गए ही नहीं। तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब के उन 5 सालों में अमेरिका के बहुत करीब आए। इंडिया जो है वो काफ़ी करीब आए, अमेरिका का दौरा भी किया, अमेरिका इधर भी आया जी, हल्ला गुल्ला भी काफ़ी हुआ था। साफ ज़ाहिर है कि भाई इंडिया जो है ऐसी पॉलिसी चला रहा है कि दोनों तरफ से फ़ायदा लेना चाहता है। रशिया पुराना दोस्त है, उसके साथ रिलेशन खराब भी नहीं करना चाहता, अमेरिका के साथ भी फायदे पूरे लेना चाहता है। साफ ज़ाहिर है कि भाई जो इख्तियार, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, रशिया के पास है भी, लेकिन उस लेवल की नहीं है। बाकी भाई जिस तरह जो है वो ड्रोन ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है, इकॉनमी को देख लेंगे। आज जो ट्रेड है रशिया और
इंडिया रशिया का ट्रेड है वो तकरीबन 50-60 बिलियन का है, और अमेरिका के पास साथ जो है वो तकरीबन 100 बिलियन का है। वो ज्यादा ही ज्यादा है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड है इंडिया का वो सरप्लस में है, ये रशिया के साथ जो वो डेफिसिट में है। तो अगर देखा जाए मौजूदा तौर पर, अगर ट्रेड पार्टनर देखा जाए तो अमेरिका रशिया से इस वक्त ज्यादा है, इंडिया का ज्यादा है, लेकिन फायदा भी दे रहा है तिजारती लिहाज से, तिजारती लिहाज से, सिर्फ तिजारती लिहाज। तिजारती लिहाज जब आपकी सुरक्षा की आएगी ना, या फ्यूचर में आपके साथ खड़ा कौन होगा, तो वो रशिया है, रशिया खड़ा होगा। वो इसलिए भाई साहब के मौजूदा टाइम पे इंडिया जो है डिफेंस के मामले में इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो खुद को डिफेंड कर सकता है, और उसको मौजूदा टाइम पे चाहिए तो क्या चाहिए, इकोनॉमी को ग्रो करना, वो तो डेवलप होना। और भाई साहब डेवलप होने के लिए साफ ज़ाहिर टेक्नोलॉजी भी चाहिए, अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो भाई पैसा किसके पास है, अमेरिका के पास, लेकिन रशिया के पास पैसा खुद का नहीं है। लेकिन जो चीज रशिया के पास है, रशिया जो कुछ दे रहा है इनको, वो अमेरिका नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन ये भी याद रखो इनकी इकोनॉमी किससे बढ़ रही है, इंडिया की क्रूड ऑयल से। जो रशिया से ले रहे हैं, कच्चा तेल लेके हाँ, आगे दे रहे इसमें हैं। ये बड़ापन अमेरिका का मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने परमिशन दे रखी है, उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए। भाई वो मजबूरी है, यहाँ पर मैटर करते हैं। हाँ, लेकिन ये है अमेरिका मुनाफिक है, मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा, रशिया मुनाफिक नहीं है। अमेरिका हर हाल में चाहता है कि चाइना और इंडिया की जंग हो जाए कहीं ना किसी हाल, लेकिन ये होने वाली नहीं। कमजोर करना चाहता है ना, और भाई साहब इंडिया को भी इसमें भाई साहब मास्टरमाइंड इंडिया इसलिए है कि इन पावरों को इकट्ठा लेकर चलना कोई आम बात नहीं है, आसान काम नहीं है, इन दोनों को बहुत मुश्किल अमेरिका और है। रशिया दोनों में। लेकिन ये भी याद रखो, साथ में चाइना साथ में ये भी याद रखो मामा, दुश्मनी भी चल रही है, अमेरिका को भी भाई लेकर साहब, चलना लेकिन है। रशिया भी यकीन माने अगर इनका ज्यादा झुकाव अमेरिका की तरफ होता है तो इंडिया का नुकसान है। ये रशिया और चाइना से अपना हाथ खींचेंगे ना पीछे, उनमें फायदा होगा, ये दो पावरे हैं, लेकिन एंड पे लॉस होगा। हाँ, क्योंकि ये दो लेकिन- बड़े दुश्मन फिर बने। लेकिन ये कि इंडिया जो है वो बहुत सियाना है, वो फायदा लेगा और जंग में मुसल्लत नहीं होगा, जी। ये चीज है भाई। भाई जो रशिया और चाइना है ना, रशिया चाइना और इंडिया को भी नहीं लड़ने देगा, अमेरिका की चालों को कामयाब भाई, नहीं होने देगा। अपनी इम्पोर्टेंस जो है ना वो दूसरे को ना दिखानी पड़ती है। जिस तरह अभी जो है साहब जरा मोदी साहब जाएंगे तो थोड़े से पाँव अमेरिका के भी जलेंगे ना। बिल्कुल जी, अभी तक तो ऐलान हुआ है, और अभी तक तो ऐलान हुआ है, पता नहीं कब जिस साल में जाएंगे, आने वाले साल में जाएंगे, या अभी भी चले जाएं, चलो, पता नहीं कब चलेगा, जिस दिन ये उतरेंगे जाके रशिया अमेरिका के कान खड़े हो जाएंगे। तो भाई साहब इंडिया को भाई इसमें फायदा ही है, इंडिया बहुत समझदार है, इंडिया की डिप्लोमेसी भाई बहुत तगड़ी है। वो चंद पैसों के लिए ना वो कंट्री को नहीं बेचते। और भाई उनके पास ये बड़ा भी है, ये भाई साहब भाई इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चाहे दूसरी पार्टियां भी आ जाए, भाई साहब कंट्री के हक में है ये, किसी दूसरे कंट्री के हाथों ताकि ये तो खुद को इंडस्ट्री बेचने बनी वाली हुई है। है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि अमेरिका से पैसे खा लिया और कंट्री की वाट लगवा दी, चाइना से पैसे खा लिया कंट्री की वाट लगवा दी। इस तरह ये इंडिया नहीं करने वाला। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर तय कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।